आज मैं आपको पलास के बारे में बताऊंगी। देखिए ये पीछे जो मेरे पीछे पेड़ खड़ा हुआ है, ये पलास का वृक्ष है। जिनको सफ़ेद दाग, देखिए हम अभी अधिकतर सफ़ेद दाग पर काम कर रहे हैं, इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है। लोगों को सफ़ेद दाग में आराम नहीं आता है और उनके लिए दाग लगातार बढ़ता चला जाता है और लोग इनसे ठगी भी करते हैं। देखिए ये सफ़ेद दाग है, बिल्कुल ठीक होता है। इसका इलाज आप घर पर कर सकते हैं, जो भी मैं विधि बताती हूँ। और पत्तों के बारे में बता रही हूँ। देखिए नेचुरल पत्ते, कोई नुकसान नहीं है। पलास है, ये पलास का पेड़ है, जिसको हमारे यहाँ तो छिवला बोलते हैं, छिवले का पेड़ है। इसका सेवन करने से सफ़ेद दाग पूरी तरीके से ठीक होता है। इनके पत्तों को तोड़ के लाना है और जो मैंने और भी जड़ी बूटियां बताई हैं उनका प्रॉपर तरीके से काढ़ा पीना है। यदि आप ये काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपका सफ़ेद दाग तेजी से रिकवर होने लगेगा। क्योंकि देखो सफ़ेद दाग उन्हीं लोगों को होता है जिन लोगों के लिए कब्ज की समस्या रहती है, गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता है, डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ा रहता है, तो उन लोगों के लिए ये सफ़ेद दाग बनते हैं। ऐसे में ये पलास लगा है, छिवला है, मैं यहाँ छिवला लगा है, इतना सारा देखिए छिवले का वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पर। ये हमारे खेत हैं। ये गांव वालों के लिए तो बहुत आसान है सफ़ेद दाग ठीक कर पाना, क्योंकि ये आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर शहर वालों को नहीं मिल पाती हैं। तो पलास का आपको छाल मिल जाएगा, पलास का फूल भी मिल जाता है मार्केट में आसानी से, लेकिन हमें पलास के पत्ते और पलास की छाल ही ज़्यादा बेनिफिट देती है। फूल उतने अच्छे से बेनिफिट नहीं दे पाता है। तो आपको क्या करना है कि ये सारे आपको पत्ते तोड़ के लाने हैं। इसकी पहचान कर लीजिए। ये सारे पत्ते तोड़ के लाना है और आपको काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने का प्रोसेस वही है। पलास, नीम, तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, बेलपत्र, जामुन, अमलतास, जिनका पेट साफ नहीं होता है थोड़ी मात्रा ज़्यादा रखें, दूब घास है, एलोवेरा है, और इसके बाद नीम, शीशम, अमरूद के पत्ते हैं, बरगद। इस तरीके से मैंने जितने भी बड़े बड़े पेड़ों के नाम लिए हैं उन सबको इकट्ठा करना है और आपको काढ़ा बनाना है। और काढ़ा बनाकर आप नियम से पीना शुरू करिए। यकीनन कीजिए आपका सफ़ेद दाग पूर्ण रूप से ठीक होगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये दाग जल्दी रिकवर नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। और आपको यदि दाग रिकवर करना है तो आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है, ताकि आपका दाग पूर्ण रूप से ठीक हो सके। क्योंकि ये खाने का ही रोग है। जिनका आंतों का, लीवर का सिस्टम बिगड़ता है, उन्हीं लोगों को सफ़ेद दाग बनता है। तो सफ़ेद दाग को रिकवर करने के लिए आपको नेचुरल तरीके से सारी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका सफ़ेद दाग पूर्ण रूप से ठीक होगा। हम जितनी भी जड़ी बूटियों का नाम बताते हैं आप उनको नोटिस करिए और उनका प्रयोग करना शुरू करिए। देखिए जड़ी बूटियाँ बहुत सारी हैं, पर हमें उनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें जड़ी बूटियों की पहचान नहीं होती है तो हम दवाइयाँ और मेडिसिन पर ही रहेंगे और हम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर पाएंगे। आप अपना डॉक्टर खुद बनिए, आप अपना इलाज खुद करिए। क्योंकि आप अपना इलाज करोगे, खुद अपना शरीर का दिनचर्या समझोगे और हम कहाँ गलती कर रहे हैं जिससे हमें दाग में आराम नहीं आ रहा है, तो आप जाके अपना दाग रिकवर कर पाएंगे। यदि आपको अपना शरीर का सिस्टम नहीं है पता, हम क्या खा रहे हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, किन किन चीज़ों की हमें न्यूट्रिशन की कमी होती चली जा रही है, उनका यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको दाग में रिकवरी नहीं आएगी। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, हरा ग्रीन काढ़ा, ग्रीन जूस, इनको लेना शुरू कर दीजिए और दाग रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि मेरी वीडियो पसंद आती है, जो भी मैं नेचुरल तरीके से बताती हूँ, यदि आपको लगता है कि नहीं इनने बहुत सही बताया है और हमारे शरीर में ये सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो आप उनको सुधार करना शुरू करिए। जब तक आप सुधार नहीं करोगे आपको आराम नहीं आएगा। तो देखिए मैं अधिकतर नेचर्स के करीब रहती हूँ, पेड़ पौधों के बारे में बताती हूँ। पेड़ पौधे लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, उनके बारे में बताती हूँ। तो आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है, क्योंकि कितना सुंदर लगता है जब नेचर्स के करीब रहते हैं। तो आपको सारी डाइट फॉलो करनी है और आप प्रयास करिए कि सारा नेचुरल तरीके से सारी चीज़ें ठीक कर सकें। और अब सर्दी का सीज़न आ रहा है, ठंडा सीज़न आ रहा है, इसमें हरी सब्जियां और अच्छी हो जाएंगी। और जो नई सर्दियों की जड़ी बूटियां आ रही हैं या जो सब्जियां आ रही हैं, फल आ रहे हैं, जिनको सफ़ेद दाग में, स्किन प्रॉब्लम में
प्रयोग लाना है उनकी हम बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो जो भी हमारे चर्म रोग संबंधित व्यक्ति हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा।